वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। इस वीडियो में 5 फैक्ट्स है इस दुनिया के 5 बड़े देश जो कोरोना के वैक्सीन को बनाने में रात दिन एक किए हुए हैं। ये तो आप सबको समझ आ ही गया होगा कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए एकमात्र वैक्सीन ही उपाय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप सबको बता दूं कि इसके वैक्सीन पर दुनिया भर में 155 से भी ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं। इनमें से 135 से ज़्यादा प्री क्लिनिकल स्टेज में है, 15 फेज 1 के ट्रायल पर है, 11 फेज 2 के ट्रायल पर है और 4 फेज 3 के ट्रायल कर रही है। इनमें से एक वैक्सीन को लिमिटेड यूज के लिए अप्रूवल भी मिल चुकी है। कोरोना वैक्सीन को बनाने वाली 5 मेन कंट्रीज में से पहली कंट्री है यूएसए। यहाँ मॉडर्ना कंपनी कोविड वैक्सीन को डेवलप कर रही है और ये अपने 3rd फेज के ट्रायल को पूरा करके अभी फाइनल फेज तक पहुँच चुकी है। डॉक्टर ने बताया है कि ये वैक्सीन सक्सेसफुली ह्यूमन में एंटीबॉडीज को डेवलप करने में कैपेबल है, जिससे फ्यूचर में वो इंसान कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं होगा। यहाँ एक और कंपनी है नोवावैक्स, जो एक कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को पूरा कर चुकी है और इसके ह्यूमन ट्रायल पर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इस कंपनी का दावा है कि ये इंसान के शरीर में हाई लेवल की एंटीबॉडी डेवलप करती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके ट्रायल के दौरान 18 से 59 साल के 106 संक्रमित लोग इस वैक्सीन से ठीक हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे है रसिया। रसिया में एक कंपनी है गैम कोविड बैक, जो इस कोविड की वैक्सीन को बना रही है और साथ ही साथ क्लेम भी कर रही है कि यहाँ कोविड वैक्सीन का 1st फेज का ट्रायल कुछ इंसानों पर सक्सेसफुल रहा है। जिस पर भी ट्रायल हुआ है उनके अंदर कोविड की एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है और फ्यूचर में ये कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे। लेकिन ये कब तक कोविड से बचे रहेंगे, 1, 2, 5 या 10 साल, ये कहना मुश्किल है। बट रसिया पर दूसरे कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा आरोप लगा रहे हैं कि रसिया साइबर अटैक के जरिए कोविड के रिसर्च को उनके सर्वर से चुराया है। लेकिन रसिया इन सब आरोपों को बड़े हल्के में लेते हुए खारिज भी कर दिया है। जो भी आरोप हो, बट रसिया ने दावा किया है कि वो 3 करोड़ वैक्सीन अगले 5 महीने में बना के दुनिया को उपलब्ध करवाएगा। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे है चाइना। चाइना में एक सिनोफार्म कंपनी है जो कोविड के वैक्सीन को डेवलप कर रही है और अपने 3rd फेज के ट्रायल तक पहुंच भी चुकी है। यहाँ एक और कंपनी है जो कैनेडियन रिसर्चर के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन को डेवलप कर रही है। इसके वैक्सीन का फेज 2 ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और ये अपने फाइनल फेज के ट्रायल को स्किप कर डायरेक्ट मिलिट्री पर यूज करने वाली है। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पे है यूके। यहाँ एक एस्ट्रोजेनिका कंपनी है जो कि कोविड के वैक्सीन को बना रही है और ये 3rd फेज के ट्रायल के बहुत नज़दीक पहुँच गई है। इसके अलावा यहाँ वर्ल्ड फेमस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी बहुत तेज़ी से अपने वैक्सीन कोविशील्ड पर रिसर्च कर रही है और ये अभी 1000 इंसानों पर ट्रायल करने के बाद अपने लास्ट फेज के ट्रायल पर है। ये दावा किया जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी दुनिया को वैक्सीन दे सकती है। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे है इंडिया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने ICMR के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन का ट्रायल पहले ही स्टार्ट कर चुकी है। ये कंपनी इस वैक्सीन की 3 संस्थानों में ह्यूमन ट्रायल कर रही है। इनमें पटना एम्स, PGI रोहतक और दिल्ली एम्स भी शामिल है। इनमें और भी संस्थान जुड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया में एक बड़ी अच्छी खबर ये आ रही है कि यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने कोविशील्ड और यूएस की नोवावैक्स कंपनी ने अपने वैक्सीन NVX-CoV2373 को बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी और मार्केटिंग करने का जिम्मा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट को यूएस की गेट्स फाउंडेशन की तरफ से 10 करोड़ डोजेस डेवलप करने की फंडिंग भी मिली है, जिससे ये कंपनी कोरोना वैक्सीन को बड़ी ही लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी कर सकेगी। एक बहुत बड़ी राहत की खबर ये है कि इसके डेवलप डोजेस में से आधे डोजेस का यूज इंडिया में किया जाएगा। इन सारे फैक्ट से हमें ये पता चलता है कि इंडिया कोरोना की वैक्सीन बनाने की रेस में बहुत आगे निकल चुका है। अगर आपको भी इस पर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ सजेशन या फीडबैक देनी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।